अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 11 हमारे पास है। एग्जाम्पल 1.13 चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एग्जाम्पल 1.13 में हमारे पास क्वेश्चन क्या है? हमारे पास है 5 fair coins were tossed once. What is the probability that at least one head occur? हमारे पास क्या है? हमारे पास इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 5 fair coins are tossed. What is the probability that at least one head occur? इस क्वेश्चन में हमने 5 कॉइन्स को टॉस करना है और 5 कॉइन को टॉस करने के बाद उसके लिए सैम्पल स्पेस बनाना है। इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, बाय ट्री डायग्राम आप इसको कंस्ट्रक्ट करती हैं, सैम्पल स्पेस को कंस्ट्रक्ट कर लेती हैं और उसके बाद एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करती हैं। लेकिन आप इसको एक दूसरा मेथड, अल्टरनेटिव मेथड भी आप यूज़ कर सकती हैं। एक अल्टरनेटिव मेथड यहाँ पर ये है कि इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी करवाया था। कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास एटलीस्ट को वर्ड यूज हो, तब हम वह कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हैं बाय ट्री डायग्राम, आप कंस्ट्रक्ट कर सकती हैं, बट इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो आप क्या करती हैं? हम इसको अल्टरनेटिव मेथड से यूज करते हैं बाय द लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन। बाय द लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन आप इसको इजीली सॉल्व कर सकती हैं। और आप किस तरह इसको सॉल्व करेंगी? चलिए आके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सैम्पल पॉइंट्स कितने बनेंगे हमने ये देखना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास टोटल कितने कॉइन्स हैं? 5 फेयर कॉइन्स हैं और हर कॉइन के आउटकम कितने होते हैं? ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स। तो 2 पॉसिबल आउटकम है और उस कॉइन को मैंने कितने टाइम टॉस किया है? 5 टाइम। 5 फेयर कॉइन्स मीन आपके पास 5 कॉइन्स हैं और हर एक कॉइन के आउटकम्स कितने हैं? 2, हेड एंड टेल। तो 2 is the outcome of the coin and 5 coins are tossed, so that's why we use the 2 power 5. 2 power 5 mean 2 is multiplied by 5 time. 2, 2, 2, 2 and 2. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5. The 2 is multiplied by 5 times. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2 is 16, 16 2s are 32। आप कैलकुलेटर से भी कर सकती हैं। ठीक है, कैलकुलेटर से आप इजीली सॉल्व कर सकती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है? टोटल सैम्पल पॉइंट्स कितने आ रहे हैं? 32। अब हमने क्या करना है? अब हमने यहाँ पर इसको चेक करना है कि हमारे पास ये टोटल सैम्पल पॉइंट्स जो 32 आ रहे हैं, अब हमने इसके बाद एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी किस तरह फाइंड करनी है। तो आपने क्या करना है? लेट फॉर एग्जाम्पल मैं ए या बी या सी जो अल्फ़ाबेट भी आपके पास आता है आप उससे रिप्रेजेंट करेंगी। लेट ए रिप्रेजेंट एटलीस्ट वन हेड अकर। आपके पास क्या है? एटलीस्ट वन हेड अकर। आपके पास यहाँ पर ए रिप्रेजेंट कर रहा है एटलीस्ट वन हेड को। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर एटलीस्ट वन हेड आ रहा है तो हमने क्या करना है? इसकी प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर अगर मैं सैम्पल स्पेस बनाती हूँ, मेरे पास टोटल आउटकम सैम्पल स्पेस में कितने होंगे? 32 सैम्पल पॉइंट्स होंगे। बाय ट्री डायग्राम से मैं इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ, बट इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट क्या है। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट्स क्या होगा? एटलीस्ट वन हेड अकर। अगर हमारे पास एटलीस्ट वन हेड मीन या 1 हेड हो या 2 हेड हो या 3 हेड हो या हमारे पास 4 हेड्स हो या हमारे पास 5 के 5 हेड्स हो। तो एक कॉम्प्लीमेंट कौन सा ऐसा इवेंट होगा जिसमें कोई भी हेड अकर नहीं होगा? नो हेड अकर।
हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नो हैड अकर। तो हमारे पास इन 32 सैंपल पॉइंट्स में अगर आप देखें तो सिर्फ एक ऐसा आउटकम होगा जिसमें कोई भी हेड नहीं होगा, जो कि पांचों के पांचों क्या होंगे, टेल होंगे। अगर 5 कॉइन्स है तो 5 से ज्यादा आउटकम्स नहीं होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो हमारे पास टोटल हमारे पास 5 ही आएंगे, टेल ही आएंगे। तो यहाँ पर कहते हैं अगर ए हमारे पास 1 और मोर देन 1 हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ए कॉम्प्लीमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करेगा जिसमें कोई भी हेड अकर नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कोई भी हेड अकर नहीं होगा, तो हमने क्या करना है, हम बाय कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, बाय कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ हमने क्या किया, हम इजीली इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इंटरेस्टेड इन हेड वन, एटलीस्ट 1 हेड, तो 1 हेड में इंटरेस्टेड, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रही हूं, तो 1 में से मैं उस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को क्या कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, ठीक है। तो 1 माइनस, अब यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको, यहाँ पर नंबर ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, क्या आएगा, इज इक्वल टू 1। ओनली हमारे पास 1 एक ऐसा आउटकम है जिसमें हमारे पास क्या होगा, जिसमें कोई भी हेड अकर नहीं होगा। तो आप इसको इस फॉर्मूले में पुट करें, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, और टोटल पॉसिबल आउटकम इज 32। अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। 32 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 32। अगर आप इसको एलसीएम ले लेंगे 32 माइनस 1 डिवाइड बाय 32, तो यहाँ पर क्या आएगा, 31 डिवाइडेड बाय 32। 32 आउटकम्स में 31 आउटकम्स वो है जिसमें एक और एक से ज्यादा हेड जो होंगे वो अपेयर होंगे, और सिर्फ एक आउटकम ऐसा होगा जिसमें कोई भी हेड अपेयर नहीं होगा। वो कौन सा है, वो हमारे पास सारे में, जिसमें सारे के सारे क्या होंगे, टेल होंगे। तो बाय कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ आपके पास ये इसलिए आसान है कि जब यहाँ पर एटलीस्ट का वर्ड यूज होता है, एटलीस्ट 1 हेड या एटलीस्ट जो भी यूज हो रहा है एटलीस्ट का वर्ड, तो आप उसमें कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ आसानी से यूज कर सकती हैं। तो उसमें ये होगा कि आपको इजीली आपकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड हो जाएगी और कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। तो 31 आउटकम वो है जिसमें एक और एक ज्यादा हेड अपेयर होगा, और हमारे पास बाकी आउटकम इस तरह है, एक आउटकम वो हो जिसमें कोई भी हेड अपेयर नहीं हो। आप इसको डिवाइड कर लें, 31 डिवाइडेड बाय 32, आपके पास आंसर आ रहे 0.96। तो 0.96 में 96% चांसेस हैं कि एक और एक से ज्यादा हेड अपेयर होगा, और बाकी हमारे पास 4% चांसेस हो जिसमें कोई भी हेड अपेयर नहीं होगा। तो 96% इसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.96, एंड प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, एंड प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट की वो 0-1 के दरमियान में आ रही है। तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है वो करेक्ट है। अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी 1 से एक्सीड करती है, इसका मतलब है कि आपने जो कैलकुलेट किया है आपकी प्रोबेबिलिटी टोटली रॉन्ग है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से एक्सीड नहीं होती, और प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से बिलो नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी तब 0 होगी जब हमारे पास क्या होगा, जब इम्पॉसिबल इवेंट होगा, तो तब हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। प्रोबेबिलिटी तब 1 होगी जब श्योर इवेंट होगा, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास लाई करेगी 0 और 1 के दरमियान, तो हमारे पास ये जो होगा ये अनसर्टेनिटी इसमें इन्वॉल्व होगी। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट भी तब करते हैं जब अनसर्टेनिटी हमारे पास हो। अनसर्टेनिटी मीन्स जो जिसमें हम श्योर ना हो, मीन्स हमारे पास कितने चांसेस हैं इस इवेंट के अकर होने के, तो उधर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। आपको कोई भी मसला हो, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।